हेलो नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 6 नवीन धार्मिक विचारों का उदय। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले पाठ में हमने महाजनपद काल में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को जाना। इस पाठ में हम उसी समय धार्मिक मामलों में आए परिवर्तनों को जानने की कोशिश करेंगे। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व समाज में उस वक्त प्रचलित वैदिक धर्म में कई तरह की बुराइयां आ गई थी। वैदिक धर्म काफ़ी खर्चीला हो गया था। क्या हो गया था? खर्चीला। यज्ञ, जिनका कि वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था, कर्म कांडों तथा पशु बलि के कारण आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। समाज के विभिन्न वर्णों में भेदभाव के कारण संघर्ष दिखाई देने लगा था। आम जनता शक्तिशाली राजाओं के आपसी युद्धों से परेशान थी। इसके अलावा राजकीय कर्मचारी भी जनता का शोषण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में सुधारवादी विचारों की शुरुआत हुई और जनता ने उनका खुशी से स्वागत किया। सबसे पहले वैदिक धर्म में ही कर्मकांडों से अलग ऐसे मुद्दों पर विचार शुरू हुआ जिससे आम आदमी रोजाना जूझता था, जैसे कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है आदि। इन मुद्दों पर इस समय जो विचार उभरे वे पहले के विचारों से काफ़ी सरल थे। इन नए विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। इसी समय वैदिक परंपरा से अलग आडंबर विरोधी कई नए धर्मों की भी शुरुआत हुई। जो वैदिक धर्म थे ना, उसमें बहुत सारे आडंबर आ गए थे, बुराइयां आ गई थी। तो उस धर्म के अलावा नए कई धर्मों की उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई। इनमें हैं जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। आइए हम इन दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्वामी महावीर एवं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के जो महापुरुष होते हैं ना, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। किन्हें? महापुरुषों को। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, उन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या किए थे ना, और उन्हें कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया। क्योंकि उन्होंने 12 साल कठोर तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम पड़ा महावीर। एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन कहा गया। ठीक है, क्योंकि इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्हें जिन कहा जाने लगा। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान में इनका निर्माण हुआ। तो उन्होंने अपना देह कहाँ त्यागा था? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। जन्म हुआ था वैशाली में और देह त्यागा था उन्होंने पावापुरी में। ठीक, 12 वर्ष वे तपस्या किए थे। जैन धर्म की शिक्षाएं देखिए क्या क्या हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न यानी 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। त्रिरत्न किस में है? जैन धर्म में है। ये त्रिरत्न है पंच महाव्रत। ठीक है, ये त्रिरत्न देखिए, ये त्रिरत्न पंच महाव्रत यानी 5 व्रतों के पालन करने से ही प्राप्त हो सकता है। इनका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान तथा निर्वाण, जन्म एवं मृत्यु से भी प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब कि होता है जन्म एवं मृत्यु से मुक्ति। जन्म एवं मृत्यु से मुक्ति, ठीक है, निर्वाण का अर्थ है। तो इससे भी ये निर्वाण भी प्राप्त हो जाता है। ठीक, इन त्रिरत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान। ठीक है, त्रिरत्न में पहला है सत्य असत्य का ज्ञान होना, जिसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। तो उससे पहले देखिए, पंच महाव्रत यानी 5 व्रत का पालन करने से ही प्राप्त होता है ना ये त्रिरत्न। ठीक है, दूसरा है सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन। सच्चा ज्ञान को कहते हैं सम्यक दर्शन। तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना। अच्छा कार्य करना और गलत त्याग करना मतलब सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये है त्रिरत्न यानी 3 रत्न, और ये सभी प्राप्त होता है पंच महाव्रत से। अब वो क्या है देखिए, इन त्रिरत्नों को प्राप्त करने के लिए जिन 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी था वे थे सदा सत्य बोलना, सत्य, मन वचन एवं कर्म से हिंसा न करना, अहिंसा, चोरी न करना, अस्तेय, धन का संग्रह न करना, इसे कहते हैं अपरिग्रह, अपने इंद्रियों को वश में रखना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो क्या क्या हो गया? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।
ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। धन का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने को भी हिंसा माना था। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान बताया। जैन धर्म के सिद्धांतों को आगम ग्रंथों में संग्रह किया गया है। आगम जैन धर्म के ग्रंथ है ना। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और भारत में दूर दूर तक इस धर्म का प्रचार हुआ। इस धर्म को व्यापारी एवं शासक वर्ग ने विशेष आश्रय प्रदान किया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से ही है। यहाँ रायपुर जिले के आरंग में एक प्राचीन जैन मंदिर है। दुर्ग जिले के नगपुरा, रायपुर के आरंग और दुर्ग जिले के नगपुरा गाँव में 23वें तीर्थंकर, रायपुर जिले के आरंग में एक प्राचीन जैन मंदिर है और दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। इसे उपसंहर पार्श्वनाथ तीर्थ कहा जाता है। पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अब देखिए महात्मा गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध स्वामी महावीर के समय के ही थे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन तथा माता का नाम था माया देवी। कहा जाता है कि एक दिन सिद्धार्थ महल से निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तथा अंत में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों से उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा। इन प्रश्नों ने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था। तभी उन्होंने एक परिप्राजक को देखा। परिप्राजक यानी सन्यासी को देखा। इससे 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की, जहाँ पर उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहते हैं। और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की थी और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ पे संबोधि कहा जा रहा है। उस पीपल के पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहा जाता है। ठीक है, बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो बोध गया में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब कि उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाइयाँ, 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयाँ ही बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। ये हैं, संसार में दुख है, दुख का सत्य। दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है, तीव्र इच्छा। तृष्णा मतलब तीव्र इच्छा है। तो ये सच्चाइयाँ हैं। देखिए 4 प्रमुख सच्चाइयाँ हैं। पहला है संसार में दुख है, दुख का सत्य। दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा मतलब तीव्र इच्छा। तृष्णा को त्याग कर दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। सही आचरण एवं सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाकर दुख पर विजय, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इनके आधार पर यह लगता है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बीच का रास्ता अपनाने को कहा है, अर्थात ना अधिक तप और ना ही अधिक भोग विलास करना। ठीक है, अब आगे देखिए। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। बौद्ध धर्म ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी कहा कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है। तो वे यह समझते थे कि ये जो कर रहे हैं वो पहले से ही चला रहा है, कोई नया धर्म नहीं है। यह धर्म हमेशा से चला रहा धर्म ही है। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी भी भाषा, प्राकृत भाषा में समझाया। उन्होंने बौद्ध संघों की भी स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुषों और महिलाओं को प्रवेश दिया। बौद्ध धर्म अपनी सादगी एवं सरलता के कारण भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में आज भी इस धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया है। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। देखो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथ को कहते हैं आगम। हमारा छत्तीसगढ़ भी किसी समय बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था। 7वीं शताब्दी में यहाँ आए चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा विवरण में यह लिखा है कि दक्षिण कौशल
छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? दक्षिण कौशल की राजधानी। सिरपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ सैकड़ों विहार थे तथा यहाँ लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। सिरपुर में की गई खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर बौद्ध मूर्तियों एवं मंदिरों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान, ये केंद्र था। बच्चों, आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के संबंध में पढ़ा। इन दोनों के अतिरिक्त इस समय कई और धार्मिक विचारक भी हुए। सभी ने अहिंसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा दी तथा समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को गलत बताया। इससे हम समझ सकते हैं कि सभी धर्म मूलतः हमें बुराइयों से बचाते हैं। धर्म हमेशा हमें बुराइयों से बचाते हैं और अच्छाई की शिक्षा देते हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। यहाँ पे सारनाथ आएगा। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को खालिस्तान नामक ग्रंथों में संकलित किया गया। तो त्रिपिटक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न। ठीक है। तो यह था खालिस्तान।